तिरहुत के जो स्नातक क्षेत्र के वोटर हजरात हैं उनसे हम मुअद्दबाना गुजारिश इल्तिजा रिक्वेस्ट कर रहे हैं। हमारे साथ एहतशामुल हसन रहमानी साहब है जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कैंडिडेट हैं, ग्रेजुएट कंस्टिट्यूंसी के। जो पढ़े लिखे तबके हैं, जो पढ़ा लिखा ग्रेजुएट है वही वोटर होता है। लगभग 26,000 मुस्लिम मतदाता हैं और दूसरे कम्युनिटी के भी लोग हैं। पिछले बार भी एहतशामुल हसन रहमानी साहब चुनाव लड़े थे और बड़ी मजबूती से लड़े थे, 3rd पोजीशन लाए थे। अभी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अख्तरुल ईमान साहब का इन्होंने दामन थामा है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का इन्होंने मेंबरशिप ली है। मैं तिरहुत के तमाम वोटरों से मुअद्दबाना गुजारिश है कि हर मुद्दे पर अगर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब बोलते हैं, अख्तरुल ईमान साहब बोलते हैं, तो आपसे यही गुजारिश है कि आप पढ़े लिखे हैं, आपको एक फ़ैसला लेना है जो आपके हक में हो। एहतशाम साहब आप ही के इलाके के हैं, क्योंकि ना ये आपके इलाके के, इन्होंने वोट वहाँ के वोटर भी हैं और आपसे अपील भी है। मदरसा टीचर जो हैं, जो उर्दू हिंदी और शिक्षक जो हैं, टीचर हैं, जो ग्रेजुएट है उस इलाके में, इंजीनियर है, डॉक्टर है, एडवोकेट है, सीए है, सीएस है और सभी तमाम पढ़े लिखे लोग हर मुद्दे पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अख्तरुल ईमान साहब, बिहार में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपकी नुमाइंदगी करती है। एक मौका अच्छा है। दिवेश चंद ठाकुर ने आपके सामने कहा था कि मुझे मुसलमानों ने वोट नहीं दिया, मुझे मुसलमान की वोट की जरूरत नहीं है। ललन सिंह जो नीतीश कुमार के और नरेंद्र मोदी के दलाल बन के घूम रहे हैं, जिनका नाम ललन सिंह है, विधानसभा चुनाव, वार्ड मेंबर चुनाव माइनस किसी पार्टी से नहीं जीत सकते हैं, लेकिन उनके आंख में मोतियाबीन हो गया था कि नहीं दिखता है कि मुसलमान उनको कितना जदयू को वोट दिया है। उनको नहीं दिखा कि बेला में मुसलमान के वोट के चलते वो जीते। उनको नहीं दिखा कि नीतीश कुमार टोपी और गमछा लगा लगा के, साफा लगा लगा के अफ्तार पार्टी में जाते हैं। जब वो राजद की दलाली कर रहे थे, जब राजद और जदयू में दलाली का नाम ललन सिंह कर रहे थे, तो उस वक्त भी अफ्तार पार्टी ही से शुरुआत हुई थी जो महागठबंधन की सरकार बनी थी। तो उस वक्त ललन सिंह को नहीं दिखा था, क्योंकि शुरू से उनकी राजनीतिक दलाली रही है, इसलिए मुसलमान को उनको शक होता है। उनकी औकात यादव से नहीं पूछने की, उनकी औकात दूसरे जात से पूछने की नहीं है, क्योंकि मुसलमान सबसे कमजोर कड़ी रखता है, इसलिए ललन सिंह ये बात बोलते हैं। ललन सिंह से पूछिए कि जब मुसलमान के दरवाजे पे भीख मांग रहे थे नीतीश कुमार, 2014 के चुनाव में नरेंद्र मोदी हट गए थे, तो वही संतोष कुशवाहा को पूर्णिया के मुसलमानों ने जिताया और नीतीश कुमार के घर में नीतीश कुमार को वही मुसलमानों ने, बिहार शरीफ और अस्थावा और हसुआ के लोगों ने जिताया है। और नीतीश कुमार जो जाकर खानका में चादर और टोपी पहनते हैं तो उनको दिखता नहीं है। नीतीश कुमार को समझाएं, या नीतीश कुमार गलत है और ये दलाल गलत है। ये आरसीपी 2 बने हुए हैं। एक दलाली करके नरेंद्र मोदी का आरसीपी करते थे, ये दूसरे दलाल है। मैं तिरहुत के लोगों से बोलना चाहता हूं, आपके हर मुद्दे, मदरसा अजीजिया जला तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने, अख्तरुल ईमान साहब ने मुद्दा उठाया। 2459 मदरसा पे अख्तरुल ईमान साहब ने उठाया। मॉब लिंचिंग पे अख्तरुल ईमान साहब ने उठाया। उर्दू टीटी पे अख्तरुल ईमान साहब ने उठाया। उर्दू अनुवादक पे अख्तरुल ईमान साहब ने उठाया। बिहार ही नहीं, देश के मुसलमानों के, मजलूमों के ऐसे कोई मुद्दे नहीं है जिसमें एमआईएम ने नहीं क़यादत की है। फैसला आपके नबी के शान में गुस्ताखी हुई। अगर सबसे पहले बोला तो उसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है, इम्तियाज जलील साहब है। हर मुद्दे पर आपका हम बोलते हैं, राजद की गुलामी से निकलिए, राजद के मानसिकता से निकलिए। राजद जब शहाबुद्दीन साहब का नहीं हुआ, जब तनवीर साहब का नहीं हुआ, जब तस्लीमुद्दीन साहब का नहीं हुआ, जब आप ही के अनवारुल हक साहब का नहीं हुआ, तो आपका और मेरा क्या होगा? तो निकलिए, बेहतर है। 26,000 वोट है आपका, अपनी वोट की ताकत को पहचानिए। ये 9वीं फेल तेजस्वी यादव के चक्कर में मत पड़िए। इसको अशफाक करीम साहब की जगह पर राज्यसभा में इसको दिखता है संजय यादव दिखता है। जो झा जी, मनोज झा के बूथ पर एक वोट नहीं आता है, उसको मनोज झा राज्यसभा दिखता है, उसमें आप नहीं दिखते हैं। इसलिए एहतशाम साहब एक पढ़े लिखे हैं, आपके मिट्टी के हैं। हमने विधानसभा भी जीता, हमने बाई इलेक्शन भी जीता। ये ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी का चुनाव है। ललन सिंह को भी जवाब दीजिए कि दलाली बंद करो। तेजस्वी यादव को भी जवाब दीजिए कि 9वीं फेल, कम से कम इस बात का एहसास करो, मुसलमानों को हिस्सेदारी दो। एक एमआईएम का कैंडिडेट आपका ऑप्शन है। आज असेंबली में अख्तरुल ईमान साहब ऑप्शन है, लोकसभा में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ऑप्शन है। इसी तरह विधान परिषद में एक ऑप्शन बनने जा रहा है। एक पढ़ा लिखा आदमी आपके बीच आया है, जिसके सिर पे टोपी जैसे ओवैसी साहब रखते उस तरह है, दाढ़ी भी ओवैसी साहब की तरह है, और आपके बीच का अपने लोग को पहचानिए। ये लालू यादव को यही मुसलमानों ने चपरासी क्वार्टर से शीश महल पहुंचा दिया। यही नीतीश कुमार को मजार पर चादर चढ़ाते चढ़ाते लगातार 2005 से आज तक मुख्यमंत्री बने हुए। ना ट्विटर चलाना जानते हैं, ना भाषण देना जानते, हर वक्त नरेंद्र मोदी का पैर छूना जानते हैं। तो इन दोनों फ्रेम से निकलकर अपनी क़यादत को मजबूत कीजिए। हमारे भाई एहतशाम साहब को, इनका बैलेट नंबर है 7 नंबर है, बैलेट नंबर पे जिताइए। पिछले बार 3 थे, इस बार 1 कर दीजिए। और बिहार के लेजिस्लेटिव काउंसिल में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।